अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जायज़ कैश का अकाउंट किस तरह हम बना सकते हैं। तो हमने जायज़ कैश का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, क्योंकि हम जो जायज़ कैश का अकाउंट बनाएंगे वो एप्लीकेशन के ज़रिए बनाएंगे। तो हमने यहाँ जायज़ कैश टाइप कर लेना है, तो जायज़ कैश की एप्लीकेशन आ जाएगी, तो हमने उसको इंस्टॉल कर लेना है। जायज़ कैश इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, जिसके अंदर आपका मनी ट्रांसफ़र आ जाता है, आपके बिल्स किस तरह पे होते हैं जायज़ कैश से, और आपका जो मोबाइल पैकेजेस होते हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, और भी जो आपने जायज़ कैश से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो बहुत सी फैसिलिटीज़ जो हैं ये आपको दे रहा है। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपको यानी इतना ज़्यादा सर खपाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बाहर जाएं, अपना ये काम करें वो काम करें। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। दूसरी बात यह कि इसमें आपके पैसे सेव रहते हैं। ये आपका ना एक डिजिटल वॉलेट है जो आपके मोबाइल के अंदर ही रहता है। आपको किसी जगह भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इससे पैसे विदड्रॉ भी करवा लेते हैं। यानी अब तो इसकी डेबिट कार्ड की भी सहूलत आ गई है जायज़ कैश की। आपको जो बाहर आपके 1500 2000 लगते थे वो भी बचने लग गए हैं। अब ATM से जाके सिंपल आप वो पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अगर आप फ्रीलांसर हैं या ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स के साथ, जैसे कि पेयोनियर पेपॉल के ज़रिए पेपॉल के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो डॉलर्स की जो ट्रांजैक्शन होती है वो आपको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करके दे देता है। तो हम अपनी जायज़ कैश की एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो इस पे अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना जिस पे नंबर पे आपने अकाउंट बनाना है वो नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नंबर एंटर कर देंगे। तो ये मैं जो रियल अकाउंट बना रहा हूँ इसलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है, क्योंकि ये अकाउंट वर्किंग में है। तो मैंने यहाँ से अपना नंबर दे दिया और इसको सिंपल नेक्स्ट कर दिया। अकाउंट सिर्फ आपका 2 से 3 मिनट में बन जाएगा। ये आपको अब उस नंबर पे OTP सेंड करेगा। अगर वो नंबर आपके फ़ोन में है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। अगर वो आपके सेल में नहीं है तो आपको टाइप करके आपके उस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको टाइप करके यहाँ पे OTP कोड देना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर एक फ़ीचर और भी आ गया कि आपको स्कैन, अगर CNIC है तो स्कैन करके वो आपको यानी पिक्चर की सूरत में वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर सकता है। नहीं तो आप इसको मैनुअली भी अपना डाटा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहें वो आपने नाम दे देना है, जो भी आप नाम रखना चाहें। नहीं तो जो आपके ID कार्ड के ऊपर नाम है आप वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद इसका ईमेल एड्रेस ये ऑप्शनल है। अगर आप ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दें, वरना ये ऑप्शनल है, नहीं भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर आपने अपना CNIC नंबर, जिस ID कार्ड पे आप अपना जायज़ कैश अकाउंट बना रहे हैं उस ID कार्ड का आपने CNIC नंबर देना है। नीचे उसके आ रहा है कि CNIC डेट ऑफ इशू, कि आपका जो CNIC है वो किस डेट को इशू हुआ, यानी वो किस डेट को बना है। तो आपने उसको यहाँ से सेट कर लेना है। जो आपकी CNIC डेट का जो इशुएंस डेट होगी वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद वो नीचे कुछ एग्रीमेंट्स कह रहा है और टर्म कंडीशन कह रहा है, उसको आपने सिंपल चेक कर देना और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जो सारे बैंक्स की यानी कि रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी माँ का नाम, तो आपने अपनी माँ का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जैसे ही आप CNIC अपना नंबर देंगे तो आपकी माँ का नाम आ रहा होगा। तो आपकी माँ का नाम यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है और प्लेस ऑफ बर्थ जो आपकी है वो नीचे से सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि ये अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए होता है, लाजमी है, क्योंकि आपने आगे ट्रांजैक्शन करनी है। तो ट्रांजैक्शन की लिमिट्स भी बढ़ाने के लिए आपको बायोमेट्रिक भी करनी पड़ती है। यहाँ पे कह रहा है वो आपको मास्टर पिन क्रिएट करें। ये मास्टर पिन वो पिन है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शन
को एक बार कंप्लीट करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको ये पिन देनी पड़ती है। ट्रांजैक्शन रिसीव करने के लिए आपको ये पिन देनी पड़ती है। कुछ भी आपको बैलेंस वगैरह करने के लिए, कुछ भी करने के लिए पिन आपको ज़रूरी है। इस पिन के बिना आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। आप किसी को कुछ भी सेंड नहीं कर सकते, कोई बैलेंस नहीं सेंड कर सकते, कोई पैसे नहीं सेंड कर सकते, और बिल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये पिन आपकी ज़रूरी है, और इसको हाइड करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक सिक्योरिटी इशू में आ सकता है। तो यहाँ पे आपका जायज़ कैश क्रिएट हो चुका है। ये आपको अब कह रहा है कि आप कार्ड वगैरह कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जब आप जायज़ कैश बनाते हैं तो आपको वो 50 रुपीज़ देते हैं। अब तो वो मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स पे कैशबैक भी देते हैं तकरीबन 2 वीक के बाद। तो आपको अब जायज़ कैश बनाना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जायज़ कैश के सामने कुछ फ़ीचर्स हैं जिसमें आपको वो कह रहा है कि आप जायज़ कैश पैसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद रास्त बैंक भी आ गया है, उसके साथ भी अपना कनेक्ट कर सकते हैं जायज़ कैश। आप बिल्स वगैरह दे सकते हैं, मोबाइल पैकेजेस लोड वगैरह जो भी कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं घर बैठे। उसके बाद अब फ्लड रिलीफ का जो आप नेशन दे रहे हैं वो भी जायज़ कैश ने फीचर दे दिया है, उसके अंदर आप दे सकते हैं। और इसके कुछ और फीचर्स भी हैं जो आप दूसरे बैंक्स के साथ, जो आपके इंटरनेशनल अकाउंट हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने जायज़ कैश को पायोनियर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।